नमस्कार। तो भारतीय बाजार ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नई ऊंचाई है, ये एक जबरदस्त रैली की शुरुआत है या फिर एक ट्रैप। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कुछ डेटा और ग्लोबल संकेतों की मदद से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग दी है और अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ये तेजी आगे भी चलेगी या कहीं हम एक बड़े जाल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कुछ सुरागों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्लू यानी पहला सुराग, पिछले हफ्ते मार्केट में आखिर एक्शन क्या रहा। देखिए, डेटा जो कहानी बता रहा है वो बिल्कुल साफ है। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब मार्केट में बढ़त देखी गई। निफ्टी 24,300 के ऊपर मजबूती से बंद हुआ और बैंक निफ्टी ने तो 56,000 का बड़ा आंकड़ा भी पार कर लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट ने हर गिरावट को रिजेक्ट कर दिया। मतलब जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आया, तुरंत खरीदारी देखने को मिली। तो इस पहले सुराग से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि जो स्मार्ट मनी है, यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार में वापस आ चुके हैं। और ये इस बात का साफ संकेत है कि मार्केट का जो अंदरूनी ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं और ये है ग्लोबल फैक्टर्स। क्योंकि सच कहूं तो इस वक्त मार्केट का मेन ड्राइवर यही है। दुनिया भर में जो हो रहा है उसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ रहा है। अब देखिए, ईरान वाला जो मामला है ना, वो इस समय एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ अगर अमेरिका ईरान की बातचीत में कुछ सुधार की उम्मीद बनती है तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। कच्चे तेल के दाम गिरेंगे, जिससे भारत में महंगाई का दबाव भी कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा रिस्क भी है। अगर ये बातचीत फेल हो गई या हालात और बिगड़ गए तो तेल की कीमतें अचानक से आसमान छू सकती हैं। और ऐसा हुआ तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हावी हो जाएगा और एक तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ग्लोबल बातें हो गई। अब आते हैं तीसरे सुराग पर, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। आखिर चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं? मार्केट की अंदरूनी ताकत कैसी है? टेक्निकली देखें तो चार्ट्स पर सिग्नल काफी पॉजिटिव हैं। निफ्टी अपने 50 EMA, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसके ऊपर आराम से टिका हुआ है। इसके अलावा हायर हाई और हायर लो का एक क्लियर पैटर्न बन रहा है, जो एक क्लासिक अपट्रेंड की निशानी है। तो कुल मिलाकर मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, एक चेतावनी भी है, और वो ये कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, मतलब खिंच गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींच दिया गया हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक सीधी रॉकेट जैसी तेजी आना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से लेवल्स हैं जो गेम को बदल सकते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। निफ्टी के लिए 24,100 और 24,000 पर सपोर्ट है, लेकिन 23,700 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 24,400 और फिर 24,700 से 24,800 के बीच रेजिस्टेंस है। वहीं बैंक निफ्टी में 56,000 और 55,000 सपोर्ट का काम करेंगे और 56,800 से 57,000 के बीच रुकावट देखने को मिल सकती है। ये वो नंबर्स हैं जो आने वाले हफ्ते की दिशा तय करेंगे। तो हमने सारे सुराग देख लिए, मार्केट एक्शन, ग्लोबल सिचुएशंस और चार्ट्स। अब इन सब को मिलाकर एक फैसला लेने का समय आ गया है। चलिए आने वाले हफ्ते के लिए एक क्लियर गेम प्लान बनाते हैं। सबसे ज्यादा संभावना किस बात की है? वो है कंसोलिडेशन की। मतलब मार्केट शायद 24,000 से 24,400 की एक रेंज में फंसा रहेगा। ये एक साइडवेज मूवमेंट होगा जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसमें धैर्य की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं बुलिश सिनारियो की। अगर निफ्टी 24,400 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर एक बहुत तेज रैली शुरू हो सकती है। ये रैली बाजार को सीधा 24,800 की तरफ ले जा सकती है, तो इस लेवल पर खास नजर रखनी होगी। और आखिर में बेरिश सिनारियो। अगर कोई नेगेटिव ग्लोबल खबर आती है और उसके चलते निफ्टी 24,000 के नीचे फिसल जाता है तो फिर हम एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख सकते हैं। इस गिरावट में बाजार 23,700 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक भी जा सकता है। तो इन तीनों सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल। पहला, हर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढे, जिसे कहते हैं बाय ऑन डिप्स। दूसरा, जब मार्केट पीक पर हो तो नई पोजीशन बनाने से बचें। तीसरा, जैसे ही मार्केट 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो एग्रेसिव हो जाएं। और चौथा,
बैंक निफ्टी पर हमेशा नजर बनाए रखें क्योंकि वो एक लीड इंडिकेटर का काम करेगा। तो इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी बात कि मार्केट मुश्किल नहीं है, मार्केट बस धैर्य मांगता है। याद रखिए, यहाँ पैसा बनाने के अच्छे मौके हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो सही समय का इंतजार करना जानते हैं।